बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद वकास आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो लाइफ के दरपेश चैलेंजेस में से एक चैलेंज है और हर नौजवान जो है, मेल फीमेल, वो अपने एकेडमिक कैरियर से गुज़रने के बाद इस प्रोसेस से लाजमी गुज़रता है और इस चैलेंज का नाम है इंटरव्यू। इंटरव्यू में हमें किस तरह से प्रेजेंट होना चाहिए और इसकी हमें तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, इसके लिए कुछ अमूमी टिप्स हैं जिनको हम जहन में रखकर इसके ऊपर अबूर जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो कुछ हमारे पास गाइडलाइंस हैं जिनको हम आज आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप इंशाअल्लाह ताला जो है वो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ख़ुद को काबिल समझेंगे। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि हमें जो अमूमन किए जाने वाले सवाल हैं इंटरव्यू में, उनके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। हम जिस फील्ड में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसका नॉलेज, अपने सब्जेक्ट का नॉलेज, वो तो लाजमी बात है, लेकिन इससे हटकर जो मैं बात कर रहा हूँ जनरल क्वेश्चन की, उनकी हमें तैयारी होनी चाहिए। वो जनरल क्वेश्चन किस तरह के होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे पूछा जाता है, जी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना तारुफ़ करवाएँ। या आज हम अगर आपको हायर कर रहे हैं तो कोई एक ऐसी सॉलिड रीज़न हमें बताएं कि जिसकी वजह से हम आपको हायर करेंगे। या आज अगर हम आपको हायर कर रहे हैं तो अगले 5 साल में आप अपने आप को हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पर देख रहे हैं। ये कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। इनके जवाब जो हैं वो हमें तैयार होने चाहिए अपनी एबिलिटी के हिसाब से। अब इसमें सबसे पहले अगर हम एक सवाल को लेते हैं जो अभी मैंने जिक्र किया कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो हमारे बहुत से नौजवान ऐसे हैं, मेल फीमेल, जिनसे अगर ये सवाल पूछा जाता है तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाते। वो क्या करते हैं, इसी सवाल पे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। जैसा कि अब इसके हवाले से अगर हम इस अपनी एबिलिटी को बूस्ट करना चाहते हैं तो हमें कौन सी टेक्निक जो है वो यूज़ करनी चाहिए, उसका हल हमारे पास ये है कि हम अपने घर से, अपनी फैमिली से, अपनी किसी फ्रेंड में से किसी एक को सिलेक्ट करें, हम उनके सामने बैठें और उन्हें कहें कि हमसे पूछा जाए, हमसे ये पूछा जाए कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और फिर आप अपना तारुफ़ करवाएं। जैसे लेट्स सपोज कि हम कहते हैं, जी मेरा नाम मोहम्मद अदनान है, मैं मुल्तान सिटी से बिलोंग करता हूँ, बल्कि मुल्तान के साथ एक छोटा सा कस्बा है या इलाका है जिसका नाम फ़लाँ है, तो मेरी स्कूलिंग वहाँ की है। उसके बाद मैंने हायर एजुकेशन जो है वो भी मुल्तान से ही की है। उसके बाद मैंने BZ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है। मेरे वालिद साहब जो हैं वो रेलवे में बतौर ड्राइवर काम करते थे। तो ये मेरा तारुफ़ नहीं है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जब हम ये चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे जो यहाँ पे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अपना बैकग्राउंड बताने से जो है ना वो ग्रेज़ा होते हैं। वो समझते हैं कि अगर हम ये बात बताएंगे तो शायद ये हमारे लिए अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालेगी, इसका कोई भी जो है ना वो रोल नहीं है। हमें अपनी रियलिटी रखनी चाहिए आगे, हमें अपनी बेस आगे रखनी चाहिए। तो इस तरह से जब हम किसी फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ बैठ के इस बात को डिस्कस करेंगे तो हम उनको एक पेपर और एक पेंसिल भी देंगे ताकि वो असेसमेंट करें कि हमने कहाँ पर गलती की है, हम कहाँ पर जो है वो अपना कॉन्फिडेंस बहाल नहीं रख सके, हमने कौन कौन सी जो है वो ऐसी पेचीदा गलतियाँ की हैं जिनको करेक्ट करने की हमें ज़रूरत है। तो इससे क्या होगा, सामने वाला बंदा जब हमें हाईलाइट करेगा तो हमें उन गलतियों का अजाला करने का टाइम मिलेगा, हमें अजाला करने का मौका मिलेगा और हम क्या करेंगे, उनके ऊपर जो है वो ग्रिप जो है वो हासिल कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, इससे हमें अपनी सेल्फ़ असेसमेंट हो जाएगी कि हम अमूमी तौर पर कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं, ये फ़ायदा होगा। उसके बाद जो नंबर 2 पर आने वाली एक कह लें कि प्रॉब्लम है वो ये है कि इंटरव्यू की ड्रेसिंग। अब बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो इसमें भी गलती करते हैं, जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। इसमें हमें करना क्या है, जस्ट ड्रेसिंग हमें सेलेक्ट करनी है वो वाली जो हमें फॉर्मल लगे। कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसी टाई इस्तेमाल करते हैं, हम ऐसी कोई शर्ट इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज़्यादा चमकीली है और ये इंटरव्यू के लिए जो है वो सूटेबल नहीं है। हमें इंटरव्यू के लिए फॉर्मल ड्रेसिंग है, वो क्या है, प्लेन शर्ट हो सकती है, उसके कलर के अकॉर्डिंग हम टाई यूज़ कर सकते हैं। अगर चेक में आपके पास कोई शर्ट है लेकिन उसका चेक बिल्कुल छोटा है, बहुत बड़ी बड़ी डब्बियाँ नहीं है, तो वो बड़ी जो डिज़ाइनिंग है वो भी इंटरव्यू के लिए सूटेबल नहीं है। तो इसलिए जो सेमी फॉर्मल में आ सकती है, अगर चेक है आपके पास लेकिन वो बहुत छोटा चेक है तो वो जो है वो सेमी फॉर्मल ड्रेसिंग में आ सकती है, वो चल सकती है। तो इसी तरह से हमें इंटरव्यू में
अपनी ड्रेसिंग को सिलेक्ट करने के हवाले से जो सबसे बड़े हमारे पास सोर्सेज हैं ना, वो 2 सोर्सेज हैं। वो कौन कौन से हैं कि हमें ये देखना है कि हम डॉक्टर्स को ऑब्ज़र्व करें, हम बिजनेसमैन को ऑब्ज़र्व करें, और ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंकिंग सेक्टर है, जैसे हमारे पास प्राइवेट इंडस्ट्री है, हम उसमें देखें कि उनकी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या यूज़ कर रही है, वो कौन से कपड़े पहनते हैं, वो ड्रेसिंग किस तरह की करते हैं, जजेस जो हैं वो किस तरह की ड्रेसिंग करते हैं। हम उनको ऑब्ज़र्व करके एक सोर्स के तौर पे हम बना सकते हैं कि हमें भी अपनी ड्रेसिंग इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करने में क्या मिल जाए, हेल्प मिल जाए। उसके बाद एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वो ये है कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हमें उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर देखना चाहिए कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या पहनते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर क्या चल रहा है। तो डेफिनेटली ये चीज़ भी आपको जो है वो अपनी ड्रेसिंग सेलेक्ट करने में हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इसमें क्या है कि हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जिस जगह पे, जिस ऑफिस में, जिस लोकेलिटी पर हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हमें वहाँ पर 30 मिनट्स बिफ़ोर अप्रोच करना चाहिए। उससे हमें फ़ायदा ये होगा, 30 मिनट अगर बिफ़ोर हम अप्रोच करते हैं ना, तो उसकी जो टेक्निक है वो ये है कि हम एक दिन पहले वहाँ पे विज़िट कर लें। अगर वो हमारा सिटी है तो एक दिन पहले हम गूगल मैप से उसको ट्रेस करके वहाँ की लोकेशन चेक कर सकते हैं। हम फिज़िकली जाके देख सकते हैं कि हम कौन कौन से जो मीन्स हैं ट्रांसपोर्ट के उनको यूज़ कर सकते हैं। बाइक पर जा सकते हैं तो कौन सा रास्ता सूटेबल है, ऑटो लेंगे, रिक्शा लेंगे, हम बस पे जाएंगे, हम कोई और अदर जो ट्रांसपोर्ट है वो यूज़ करेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा, ट्रैफिक की सूरत हाल क्या होती है उन रोड्स के ऊपर, ये सारी चीज़ें हमें मैनेज करके चलना पड़ती हैं। क्योंकि आम तौर पे होता क्या है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में जब इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं तो वो अमूमन रीजनल ऑफिसेज़ में होते हैं, और क्या होता है, हम छोटे सिटीज़ से जा रहे होते हैं तो एक लंबा चौड़ा सफ़र करके जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो हमारी हालत, हमारी सिचुएशन बता रही होती है कि हम पे जो सफ़र की जो सख्तियाँ हैं वो गुज़र चुकी हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 30 मिनट बिफ़ोर अप्रोच करने का मकसद ये होता है, उसमें ये भी चीज़ आप समझ सकते हैं कि जब आप एक चीज़ को, एक जगह को दूसरी दफ़ा पे विज़िट करते हैं, यानी इंटरव्यू वाले दिन जब आप विज़िट करेंगे तो ऑलरेडी आपने वहाँ पे विज़िट कर चुके होंगे एक दिन पहले, तो ये आपका दूसरा विज़िट होगा। इस वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो पहले दिन की निस्बत और तरह का होगा। ये नेचुरल है कि जब भी हम किसी जगह का दूसरी दफ़ा विज़िट कर रहे होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। हम एक ख़ुद को जो है ना वो पुरअतमाद जो है वो महसूस कर रहे होते हैं। और दूसरा इसका एज हमें ये मिल जाता है कि जब हम 30 मिनट बिफ़ोर अप्रोच करते हैं तो हम वहाँ पे जाके अपनी ड्रेसिंग को सेट कर सकते हैं। अगर आपकी ड्रेसिंग पे कहीं डस्ट है तो आप उसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं, फेस वॉश कर सकते हैं, आप अपने बाल सीधे कर सकते हैं, अपनी ड्रेसिंग जो है वो अपनी लुक को एक दफ़ा से फ्रेश कर सकते हैं। तो इसका हमें जो है वो ये भी एज जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद अगला हमारे पास ये है कि हम क्या करते हैं, जब हमारी एंट्री होती है, इंटरव्यू के रूम में जब हमारी एंट्री होती है तो सबसे पहली जो चीज़ हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं वो आपकी ड्रेसिंग है। अभी आप बोलते नहीं हैं, अभी आपने किसी से कुछ कहा नहीं है, तो सबसे पहले जो एक चीज़ नज़र आएगी इंटरव्यू लेने वाले को वो आपकी अपीयरेंस होगी। और ज़ाहिरी बात है अगर आपने एक फॉर्मल ड्रेसिंग की हुई है तो पहली ही लुक में आपका जो इम्प्रेशन है वो उनके ऊपर क्या होगा, अच्छा पड़ेगा। उसके बाद आगे एक चीज़ आ जाती है कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस, आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि मैं किसी ट्रायल पे नहीं हूँ, मैं किसी को जो है वो जज करवाने नहीं आया, मैं एक आम मीटिंग में जा रहा हूँ, किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। जब आप ये बात अपने माइंड में रखेंगे तो इंटरव्यू का जो प्रेशर होगा ना आपके ऊपर वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना जी, एक अगली चीज़ जो ज़हन में रखनी है वो है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंस अपना जो है उसको कीप रखते हैं तो इसमें ये चीज़ आपका अच्छा इंप्रेशन लेके चलती है, बजाय इसके कि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है कि आप वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका रियलिटी के साथ ताल्लुक़ नहीं है। मतलब आप शोखे होने जा रहे हैं, आप वो चीज़ बता रहे हैं जिसके बारे में आपको पूछा नहीं जा रहा, आप थोड़ा ओवर हो रहे हैं।
तो याद रखिएगा एक बात के टू दी पॉइंट अगर आप आंसर करेंगे तो आपका आंसर जो है वो इफ़ेक्टिव होगा। अगर आप उसमें ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे तो सम टाइम पे इंटरव्यू लेने वाला ज़ाहिरी बात है वो भी अपनी तैयारी में बैठा होता है, तो वो आपके एक्स्ट्रा जवाब में से कोई ऐसा हिंट पकड़ लेता है जिससे आपको फर्दर एक क्वेश्चन जो है वो दाग देता है। तो इससे क्या चांसेस हैं कि मे भी जो अगला सवाल आपसे वहीं से किया जाए वो आपके माइंड में या आपके नॉलेज में ना हो। तो ये आपका जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट होने का जो है वो नुकसान है। या फिर ये भी बात हो सकती है, अब तो खैर कोविड की वजह से ये चीज़ बैन है, तो अगर हम अगला बंदा इंटरव्यू लेने वाला आपसे हाथ मिलाने नहीं जा रहा जब आप एंट्री करते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, खुद से हाथ आगे कर रहे हैं या हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी जो चीज़ है ओवर कॉन्फिडेंट होती है। इसके बाद एक और चीज़ है जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका जो है वो शो करवाती है, वो क्या चीज़ है, वो है आपका आई कॉन्टैक्ट। जब आप इंटरव्यू देने के लिए बैठते हैं तो आई कांटेक्ट से मुराद यहाँ पे कुछ लोग ये भी लेते हैं कि आई कांटेक्ट का मतलब होता है या तो किसी को घूरना या नज़रें इधर उधर चुराते रहना। ये आई कांटेक्ट नहीं है। अगर आप ज़्यादा घूरते हैं, ज़्यादा देखते हैं तो ये चीज़ भी बैड इंप्रेशन में जाती है। अगर आप अपनी आंखें ही नहीं मिलाते, आप जवाब देते हुए अगले को देखते ही नहीं हैं, तो इससे भी ये मुराद है कि या तो आपको अपने जवाब के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ठीक दे रहा हूँ, या फिर आप क्या कर रहे हैं, कतराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी बैड इंप्रेशन डालती है। आई कांटेक्ट हमेशा नॉर्मल सिंपल अपने जो मतलब आपकी जो अंदर की कैफियत है वही आपके फेस की कैफियत होनी चाहिए। इसे हम आई कांटेक्ट का नाम देते हैं और ये बड़ा एक मेन टूल है आपके कॉन्फिडेंस को ज़ाहिर करने का। अगर कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर्स करेंगे तो डेफ़िनेटली इसका जो इम्प्रेशन है वो भी अच्छा पड़ेगा। तो इस तरह से आपका इंटरव्यू जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अगली हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम एक वीडियो जो ड्रेसिंग के हवाले से ख़ास तौर पे बनाएंगे, उसमें हम बहुत डीप जाके ड्रेसिंग, इंटरव्यू की ड्रेसिंग के बारे में हम आपको गाइड करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ रहिएगा। अपना और अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।